अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर करियर में ग्रोथ चाह रहे हैं या फिर कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, आप चाहते होंगे कि कोई ऐसा स्किल मैं सीख लूं कि मैं इस जॉब से निकल कर किसी बेहतर कंपनी में जॉब करूं जहां पे मेरा पे आउट ज़्यादा हो, राइट? अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं मगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं कौन सा ऐसा स्किल सीखूं जो मुझे फ्यूचर में कंपनी में काम करने में और जॉब हाई पेइंग वाला जॉब पाने में आसानी होगी। तो मैं आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसे हाईएस्ट पेइंग स्किल्स बताऊंगा जो 2025 और आने वाले कई सालों तक आपके काम का होगा। एक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 8.3% हायरिंग ग्रोथ रहने वाला है फ्यूचर में टेक इंडस्ट्रीज़ में और जितने भी टेक जाइंट्स हैं उसमें। डिस्पाइट ऑफ ले ऑफ जो आप जान रहे होंगे और सुना होगा आपने कि कई बड़ी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को, उसके बावजूद 8.3% का हाइक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ वो टेक जाइंट्स कंपनीज हायर करेंगी। लेकिन जो ले ऑफ हो रहे हैं वो मे बी वैसे लोग हैं जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी ये चीज़ देखना है कि आप अपने आप को इम्प्रूव डे बाय डे करते जाएं। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो, और वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने ख़ास 5 स्किल्स आपके लिए चुना है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इनको आप ज़रूर सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें ताकि आप इस मार्केट में और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बने रहें। सबसे पहले नंबर पे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है। आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग डे बाय डे बहुत इम्प्रूव होता जा रहा है और जितने भी बड़े जाइंट्स टेक कंपनीज हैं वो इन स्किल्स वाले कैंडिडेट्स को ऑप्शंस दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एआई एंड मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप डीप में इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं, चाहे वो आप कोर्सेज कर लें या इंजीनियरिंग के थ्रू, ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट ओवरऑल आप एक इसका नॉलेज ले लें। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से आप ये कर सकते हैं ताकि आप किसी इंडस्ट्रीज़ में कंसल्टेशन में या फिर सेल्स में या सपोर्ट में आप हायर हो सकते हैं, जहाँ पे आपका काम रहेगा कंसल्टेशन करना क्लाइंट्स एंड जो डेवलपर्स हैं उनके बीच। या फिर आप सेल्स में जो टेक्नोलॉजी एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है इस तरह की, उसे आप सेल कर सकते हैं या फिर उसी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट देने के लिए कस्टमर्स को आप हायर हो सकते हैं। तो आपको एक बेसिक और ओवरव्यू नॉलेज मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है, तभी कोई कंपनी आपको हायर भी करेगी। अब ये सारी चीज़ें आपको सीखनी कैसे हैं? अब हर चीज़ गूगल पे एंड यूट्यूब पे अवेलेबल तो है नहीं, राइट? सो आप चेक कर सकते हैं इसके फ्री कोर्सेज एंड पेड कोर्सेज यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म से या फिर कोर्सेरा पर। वैसे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे ऐसे कुछ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है डिजिटल मार्केटिंग। अब आप कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी या टेक इंडस्ट्री में कब से हो गई? तो यस, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं वो डिजिटल मार्केटिंग अपनी खुद की टीम रखती है। उनके पास खुद की सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम एंड डिजिटल मार्केटिंग टीम होती है जो उनको उनके प्रोडक्ट्स को सेल या फिर कस्टमर्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो हर एक इंडस्ट्री को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है, चाहे वो इन हाउस टीम रखें या फिर वो आउटसोर्स करें। तो ये डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए, डिजिटल मार्केटिंग का जो स्किल है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर सोशल मीडिया एड्स रन कैसे होता है वो सीख सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग जैसी चीज़ों में भी एक्सपर्ट बन सकते हैं ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग के डायरेक्ट किसी कंपनी में या फिर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, या अपना खुद का कोई इंडस्ट्री, अगर आप एक स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग जैसी एक खुद की इंडस्ट्री ओपन करके आप क्लाइंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप सीख सकते हैं। ऑब्वियसली कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं और इस चैनल पे मैं खुद भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज लेकर आऊँगा, फ्री एंड पेड कोर्सेज, जो आप देखकर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। सी, वेब डेवलपमेंट आज भी बूम पे है। ऐसा नहीं कि जो वेब डेवलपर्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो अब डिक्लाइन पे हैं। आज भी कंपनी एक अच्छे कोडर्स को, अच्छे डेवलपर्स को या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को आज भी लुक आउट कर रही है। वो चाहती है कि ऐसे ही लोग हायर हों जो स्किल्ड हों। अगर आप अपने आप को क्वालिटी डेवलपर बनाते हैं, अपने स्किल को इम्प्रूव करते हैं, तो आपके पास बहुत हाई अपॉर्चुनिटी है किसी भी बड़ी कंपनी में हायर होने का। सो मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग।
आप मर्न जैसे MERN मर्न, ये रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, इसको आप सीख सकते हैं। नोड जेएस, मोंगोडीबी, ये सब बैकएंड में काम आता है। माई एसक्यूएल और फिर PHP आप सीख सकते हैं, पाइथन जैसी कोड सीख सकते हैं। इन सारी चीज़ों में से कोई एक भी अगर आप कोड को, स्पेशली आई वुड से कि अभी के वक्त में मर्न फ्रेमवर्क जो फेसबुक खुद डेवलप्ड है जिस फ्रेमवर्क पे, इस पे आप एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि कंपनीज इन फ्रेमवर्क्स पे एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहती है, स्पेशली बिग कंपनीज जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। वेबसाइट डेवलपमेंट का बैक एंड हो, फ्रंट एंड हो, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए अगेन आप यूडेमी या फिर कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म पे तो जा ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक आसान सा सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, एक चैनल है कोड विथ हैरी नाम का, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। आपको बहुत सारी कोडिंग्स के कोर्सेज मिल जाएंगे उनके प्लेलिस्ट पे, तो आप उनके प्लेलिस्ट पे जाइए, सर्च करिए। आप रिएक्ट जे सर्च कर सकते हैं, PHP, पाइथन, बहुत सारे ऐसे कोडिंग्स हैं जिनको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है लेंदी वीडियोस में। 3 to 5 आवर्स 8 आवर्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे उनके, जहाँ पे आप देखकर इन वीडियो से फ्री में सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पेड कोर्स किसी अच्छे टीचर से सीखना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर पाएँ, तो यस, आप किसी पेड कोर्स को ले लें, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उनसे क्वेश्चन एंड आंसर भी कर पाएंगे और अपने डाउट्स को क्लियर भी कर पाएंगे। चौथे नंबर पर है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर वर्क है जहाँ पर ह्यूमन एंड सॉफ्टवेयर आपस में इंटरेक्ट करके वर्क कर पाते हैं एंड उस काम को ऑटोमेट भी कर पाते हैं। RPA की मदद से डेटा ट्रांसफ़र, कॉल सेंटर ऑपरेशन और ऑटोमेशन, पेरोल, ऑनबोर्डिंग, ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन के साथ हो पाता है। ये जितने भी सब टास्क हैं ये ऑटोमेट हो पाता है। RPA की मदद से आप जितनी भी कंपनीज़ हैं वहाँ पे आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। जो टास्क एक ह्यूमन मैनुअली करेगा वो सारा कुछ ऑटोमेशन के थ्रू हो सकता है। इसमें रोबोटिक्स इन्वॉल्व होता है। ये इसके कोर्सेज़ भी बहुत सारे अवेलेबल हैं कोर्सेरा एंड यूडेमी के प्लेटफॉर्म्स पे, एंड यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे फ्री कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे। तो आप RPA भी सीख सकते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी टेक जाइंट कंपनीज़ में। फिफ्थ नंबर पे है डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस। डेटा साइंस खुद में ही बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस आते हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, विजुअलाइजेशन एंड डेटा माइनिंग्स, एक्सेट्रा। सो डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को फिल्टर करते हैं और डेटा एनालाइज करके डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि कंपनीज़ को कस्टमर्स को समझने में हेल्प हो पाए। तो जितनी भी कंपनीज़ है वो अपने कस्टमर्स को समझना चाहती है, राइट, कि कस्टमर कैसा रिएक्ट करता है, कस्टमर कौन सा आइटम कब परचेज करता है, कौन से प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ज़्यादा हो रही है, किस सीज़न में नहीं हो रही है। ये बहुत सारे ऐसे डेटा डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस से ही रीड करना पॉसिबल है। अब अगर इसको मैनुअली करने जाएँ तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, राइट। तो डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस की मदद से इसको बहुत आसानी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको डिसीजन लेने में आसानी हो, उनको स्ट्रेटजीज बनाने में आसानी हो, कंपनीज को ये आसान हो कि कब कौन सा बिजनेस डिसीजन लेना है, कब सेल्स इनिशिएट करना है, कब कस्टमर को सपोर्ट देना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स से आसान हो जाती है। कंपनीज़ को ये भी हेल्प मिलता है कि करंट में या फिर फ्यूचर में ऐसे कौन से डिसीजन लेने हैं जिससे बिजनेस ग्रो हो सकता है। ये डेटा का ही खेल है। सो डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स के बहुत महंगे कोर्सेज भी हैं। अगर आपको कुछ सस्ते कोर्सेज चाहिए आप कोर्सेरा पे जाइए, यूडेमी पे जाइए। इस पे आपको महंगे से लेकर सस्ते कोर्सेज भी मिल जाएंगे। 50,000 से लेकर लाख रुपीज़ तक में आपको कोर्सेज मिल जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे आपको ये कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। मैं एक सजेशन आपको देता हूँ कि जब भी आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएँ, वहाँ पे आप देखें कि सबसे ज़्यादा अच्छी रिव्यू एंड रेटिंग्स किस कोर्स की है। एंड एक दूसरी चीज़ आप ज़रूर देखें कि ये कोर्स जो है, इस कोर्स को लास्ट अपडेट कब किया गया है, क्योंकि अपडेटेड कोर्स आप अगर परचेज़ करते हैं और उससे पढ़ते हैं तो आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी से और अपडेटेड स्किल्स से अवेयर होंगे, तो आपके लिए ये बेहतर है। ये चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें तो आप एक बेहतर कोर्स सेलेक्ट कर पाएंगे और अपने आप को स्किलफुल बना पाएंगे। इन सारी चीज़ों का, इन सारे कोर्सेज़ का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहें तो उन लिंक से आप इन कोर्सेज़ को चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पेड और स्पॉन्सर्ड थिंग जो मैं आपको वहाँ पे दे रहा हूँ।
इट्स जस्ट फॉर योर हेल्प, तो आपको इससे हेल्प हो जाएगा, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स तक या उन लोगों तक जिनको इस तरह के स्किलफुल वीडियोस की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करिए। लाइक भी ज़रूर करिए, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। और अगर आपको वीडियो में कोई सजेशन या फिर कोई कमी दिखी हो या किसी भी तरह का ऐसा कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको उसके बारे में जानना चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर एज अ सजेशन या फिर कोई टॉपिक पे आपको जो चीज़ चाहिए उस टॉपिक का नाम आप ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूवमेंट हो जाए, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है उस पे मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर आऊँ। तो ऐसे ही अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।